वेलकम बैक क्लास 11। सो पिछली क्लास तक हम अपना कहाँ तक काम पूरा कर चुके थे? कम्युनिकेशन सर्विसेज तक। कम्युनिकेशन सर्विसेज में हमने पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ा था एंड देन वी हैव रीड अबाउट द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेली सर्विसेज, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज। अब इस सेशन में बड़ा छोटा सा प्यारा सा एक पैराग्राफ हम करने वाले हैं कवर, जो कि ऑलरेडी हम पहले, दूसरे एंड तीसरे चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, बट स्टिल फॉर सेक ऑफ रीडिंग, फॉर नॉट क्विटिंग एनीथिंग, तो इसीलिए हम इस पैरा को भी रीड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तुम्हें हमेशा यही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कहीं और मिल रहा है और उसका यूज, उसका कंजम्पशन कहीं और होने वाला है। फिर उससे फिनिश्ड गुड्स बनेगा तो उसको बेचने के लिए भी मुझे कस्टमर चाहिए, एंड कस्टमर मेरी फैक्ट्री में नहीं बैठा है, वो अपने घर में होगा। तो यहाँ पे क्या बोले कि मुझे लॉजिस्टिक्स के चैनल चाहिए। लॉजिस्टिक मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मुझे चाहिए। मान लो मेरा बिजनेस जो है वो फ्लोर बनाने का है। फ्लोर मतलब कि आटा बेचने का बिजनेस है। तो आटा बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। अब गेहूं कहाँ से मिलेगी? मुझे किसान से मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेरे बिजनेस है उसी के अंदर मैंने फार्म गार्डन खोला हुआ है, मैं अपना फार्म गार्डन भी संभालती हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती हूँ, करने के बाद फिर अपने बिजनेस वाले एडमिन ऑफिस में बैठती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे फार्मर से कोऑर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, मेरे लिए फसल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, एंड देन दे ट्रांसपोर्ट इट टू माय बिजनेस प्रीमाइसेस। तो वो गेहूं को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मेरे बिजनेस प्रीमाइस तक। तो अब ऐसा हो सकता है, अब हाथ में तो उठा के नहीं लेके आएंगे ना वो 400 गेहूं के बोरे को। बोरा मतलब बैग, ठीक है। तो गेहूं के बोरे को वो ऐसे हाथ में तो उठा के नहीं लेके आएंगे और एक साथ उठा के लाएंगे। 10 बोरे तो एक बार में नहीं उठा के ला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए होता है, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स चाहिए होते हैं जिसमें कि हम अपने सामान को क्या कर सके, लोड कर सके। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं बाय द रोड, ठीक है। एक तरीके से इन सिंपल लैंग्वेज मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है रॉ मटेरियल को कंजम्पशन वाले प्लेस तक पहुंचाना, उससे फिनिश गुड्स बनेगा, देन उसको कस्टमर तक पहुंचाना। वही क्या है अपना ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है? बाय रोड हो सकता है, बाय रेल हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, एंड बाय सी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रोड का एग्जाम्पल ले, तो हम मीशो पे क्या करते हैं, अपने लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, मीशो पे कपड़े ऑर्डर कर लिए, जोमेटो पे खाना ऑर्डर कर लिया, स्विगी पे कर लिया, ठीक है। ऑनलाइन कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने ऑर्डर कर लिया, तो वो सब कैसे आते हैं? जो उनके डिलीवरी बॉय आते हैं वो पैदल तो आते नहीं है, बाइक्स पे आते हैं, ये साइकिल पे आते हैं, पोस्टमैन साइकिल पे आता है आपको लेटर देने के लिए। तो ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू मिल चुका होगा और बाकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ठीक है। हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेज फ्रेट सर्विसेज। फ्रेट सर्विसेज, फ्रेट मैंने तुम्हें कल भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, कल नहीं, इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में बताया था मैंने। फ्रेट का मतलब होता है किराया, ठीक है। किस चीज का? सामान को इधर से उधर ले जाने का किराया। तो ट्रांसपोर्टेशन comprises freight services together with supporting and auxiliary services by all mode of transportation। हर एक तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के मोड के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रेट सर्विसेज देते हैं। किसको? कस्टमर को चाहिए तो उसको दे देंगे, बिजनेसमैन को चाहिए तो उसको दे देंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इज अवेलेबल टू ऑल। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल ऑल्सो। पीपल कैसे? आप ट्रैवल करते हो ना डीटीसी बस में, जैसे दिल्ली में जो रहते हैं डीटीसी है, ठीक है। that is rail, road, air, sea, for the movement of goods and international carriage of passenger। इंटरनेशनल कैरियज कैसे? आपको इंडिया से यूएसए जाना, फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुड्स पार्सल कराना है, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट बाय आपका सी होगा या फिर बाय एयर होने वाला है। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि अब चाहे कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, तो अब हमें जगह की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं,
क्यों? क्योंकि हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमें अब अपना बिजनेस चलाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा माल तो इंडिया में बना है, बट मेरे जो कस्टमर है ना, जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, उस प्रोडक्ट की डिमांड यूएसए में ज़्यादा है, तो अब मैं यूएसए में कैसे अपने सामान को डिलीवर करूँ? तो यहाँ पे बिजनेसमैन को ये नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है? It makes goods available to the consumer from place of production to place of consumption। यहाँ पे लिख सकते हो place of production और उसके आगे लिख देना place of to place of consumption। Both government and industry need to be proactive and view the effective functioning of the services as a necessity for providing a lifeline to a business। अब बिना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के भी आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप प्रोडक्ट बना के रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, बट बिक तो रहा नहीं। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, आप अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इस जो एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, लॉजिस्टिक की, इसमें गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री दोनों को ही इफेक्टिव फंक्शन करना पड़ेगा। 1 second, I have a call। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। सो आई वाज सेइंग कि जितना भी अपना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसको भी ओवरसी करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को भी, एज वेल एज जो अपने बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री ओनर्स है, उनको भी यहाँ पे इंटरवेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा एक्टिविटीज को, राइट। देन उसके बाद इसने बस एक एग्जांपल दिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड देयर आर मैसिव लॉस ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अब क्या होता है, अगर हम सही टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते और सही तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फूड का वेस्टेज हो जाता है, लॉस हो जाता है प्रोडक्ट का। ठीक है? तो यहाँ पे अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में एज सच कुछ भी मुश्किल नहीं था, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। ट्रांसपोर्टेशन को एक बार पढ़ के भी चले जाओगे तो भूले भटके अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम उसका हैंडल कर सकते हो। ठीक है? करना क्या है, इसमें लिखना ये है कि ट्रांसपोर्टेशन 4 मोड से हो सकता है, रेल, रोड, एयर, सी। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ये रिमूव करता है, गुड्स को पहुंचाता है फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन प्लेस। उसके बाद प्रोएक्टिव अप्रोच रहनी चाहिए गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री की। एंड फिर उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दे दिया क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर जो है उसमें मैसिव लॉस हो जाता है प्रोडक्ट का ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ठीक है? यही हमें इसमें ध्यान रखना है। देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद वेयर हाउसिंग।